हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 59 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम लारावल की हेल्प से ईमेल सेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जैसे एक वेबसाइट है जिसको हमने लारावल में बनाया है, तो हम चाहते हैं इस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट का जो भी विजिटर है, मतलब कि यूजर है या फिर वो हमारा क्लाइंट है या फिर वो हमारा कस्टमर है, हम उसको एक ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो यही प्रोसेस हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि हम ईमेल सेंड क्यों करते हैं अपनी वेबसाइट से, हमें कब कब अपनी वेबसाइट से ईमेल को सेंड करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूँ जहां पर हम अपनी वेबसाइट के ही यूजर को ईमेल सेंड करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है साइन अप कंफर्मेशन ईमेल का। देखिए जब भी हमारी वेबसाइट पे आके कोई साइन अप करता है तो हम उसको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजते हैं कि जो भी उसने ईमेल डाली है वो उसी की ईमेल है कि नहीं, या फिर हम उसको एक वेलकम मेल भी भेज सकते हैं। या मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं तो है फॉरगेट पासवर्ड ईमेल का। देखिए जब भी यूजर हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करता है और अगर वो पासवर्ड भूल जाता है तो वहां पर हम ऑप्शन दे सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड की। तो जब भी यूजर उस पर क्लिक करेगा तो उसको एक ईमेल जाएगी जिस पर क्लिक करके वो अपना नया पासवर्ड सेट कर सकता है। या फिर मैं थर्ड एग्जांपल लूं तो वो है ओटीपी का एग्जांपल। देखिए कई बार क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट पे लॉगिन कराने के लिए यूजर से उसका पासवर्ड भी लेते हैं और अगर उसका पासवर्ड कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद हम उसको एक ओटीपी भी सेंड करते हैं, मतलब कि 2 वे ऑथेंटिकेशन का काम करते हैं। तो वो ओटीपी सेंड करने के लिए भी हम ईमेल का ही यूज करते हैं। या मैं फोर्थ एग्जांपल में देखूं तो वहां पर हम न्यूज लेटर लेते हैं, मतलब कि हमारी वेबसाइट में कई बार ऐसा ऑप्शन होती है कि हम अपने वेबसाइट के क्लाइंट्स को, जो विजिटर्स हैं, उनको एक ईमेल सेंड करते हैं एज ए न्यूज लेटर। कोई भी हमारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज होती है तो वो हम ईमेल से सेंड करते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं जब यूजर अपना पासवर्ड चेंज करता है हमारी ही वेबसाइट पे। मान लीजिए हमारी वेबसाइट पे आके कोई यूजर अपना प्रोफाइल पे लॉगिन करके अपना पासवर्ड चेंज करता है तो तब भी हम उसे एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड कर सकते हैं। या मैं एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है। जब भी हमारी वेबसाइट से कोई परचेज करेगा कुछ भी तो हम उसको एक बिल भेजते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि उसने क्या क्या परचेज किया और उसकी टोटल अमाउंट वगैरह क्या है, जिसके अंदर उसकी डेट होती है और उसकी ट्रांजेक्शन वगैरह की डिटेल्स हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स बताए हैं जो हम वेबसाइट में यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू ईमेल सेंड करने के लिए। तो ये समझते हैं कि ईमेल को अगर हम लारावल से सेंड करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। तो देखिए जब भी हमने लारावल की हेल्प से अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है ईमेल सर्वर। देखिए ईमेल सर्वर के बिना हम कोई भी मेल को सेंड नहीं कर सकते। हम थर्ड पार्टी ईमेल सर्वर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो फेमस ईमेल सर्वर्स हैं जैसे कि जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया या फिर हॉटमेल हो गया। या इसके अलावा हम खुद का भी कस्टम अपना ईमेल सर्वर बना सकते हैं। तो जैसे ही हम अपना कोई भी ईमेल सर्वर को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा सबसे पहला लारावल प्रोजेक्ट के अंदर जो पहला काम होगा, हमें सबसे पहले ओपन करनी है अपनी ENV फाइल, जो .env फाइल होती है रूट फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर हम बेसिकली सारी सेटिंग्स करते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। इस फाइल को ओपन करके हमारे को यहाँ पर सर्च करना है कुछ मेल से रिलेटेड वेरिएबल्स को। ये है कुछ मेल से रिलेटेड वेरिएबल जैसे मेल मेलर, मेल होस्ट, मेल पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग्स होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, इंक्रिप्शन सब नल है और यहाँ पर एक डमी ईमेल भी डाली हुई है। अब इन सबको हमारे को चेंज करना होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जीमेल सर्वर, मतलब कि मैं अपनी वेबसाइट से जीमेल की हेल्प से ईमेल को सेंड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ इस तरह से सेटिंग करनी होगी। मैं मेल मेलर के अंदर आकर लिखूंगा SMTP और यहाँ पर मेल होस्ट में लिखूंगा smtp.gmail.com, पोर्ट नंबर रहेगा 587 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा यूजर नेम। जो हमारी जीमेल से रिलेटेड हमारा यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये देखिए जो ये पासवर्ड होता है जीमेल के केस में, ये आपको वो वाला पासवर्ड नहीं रखना है जो मोस्टली हम जीमेल को लॉगिन करने के लिए ओपन करते हैं। ये हमारा एक ऐप पासवर्ड होता है जो हमें अपनी जीमेल के अंदर जाकर ही जनरेट करना पड़ता है। ये सभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपको ईमेल इंक्रिप्शन में लिखना होता है TLS और यहाँ पर आता है आपका ईमेल ID जिससे आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं। मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो आपका यूजर नेम होता है और ईमेल एड्रेस होता है वो दोनों सेम ही होते हैं, मगर कहीं केसेस में क्या हो सकता है आपका ईमेल एड्रेस तो ये है और जो यूजर नेम है वो बिल्कुल ईमेल से बिल्कुल अलग हो सकता है। ऐसा कहीं केसेस में हो सकता है, मगर मोस्टली केसेस में ये दोनों चीजें सेम होती हैं। और यहाँ पर आपको मेल फ्रॉम नेम में कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये मैंने जो आपको सेटिंग बताई है ये है जीमेल से रिलेटेड। अगर आप अपना ही ईमेल सर्वर यूज कर रहे हैं तो आपकी अपनी खुद की जो सेटिंग्स होंगी उसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है। अब ये सेटिंग्स हो जाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंट्रोलर फाइल को ओपन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर फाइल बना लूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कंट्रोलर फाइल बना ली, ईमेल कंट्रोलर, और ये फाइल कुछ इस तरह से दिखेगी।
ये देखिए क्लास ईमेल कंट्रोलर जो एक्सटेंड कर रही है कंट्रोलर क्लास को। अब इसके अंदर आकर हम मान लीजिए अपना एक मेथड बना लेते हैं जिसका नाम है सेंड ईमेल, जिसकी हेल्प से हम ईमेल को सेंड करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस फाइल में सबसे पहले आपको ऊपर अपनी एक मेल क्लास को इंक्लूड करना है, जो होती है यूज एल्यूमिनेट फोल्डर के अंदर, सपोर्ट फोल्डर के अंदर, फैसेट्स के अंदर मेल। इस क्लास को यूज किए बिना आप कोई भी ईमेल सेंड नहीं कर सकते लारावल में। अब इस मेथड के अंदर आपको बेसिकली करना कि यही हमारा स्टेप होगा 3 नंबर, जिसके अंदर हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लेंगे, जिसके अंदर हम कुछ इस तरह से वैल्यू सेट करेंगे। एक हम ईमेल लेंगे जिसको हमने ईमेल सेंड करनी है, एक मैसेज जो हम उसे मैसेज सेंड करना चाहते हैं, और साथ ही में यहाँ पर उसका सब्जेक्ट, मतलब कि ईमेल का जो सब्जेक्ट होगा वो हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब ये काम बिना वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेन काम, जो हमने ये ऊपर मेल क्लास को इंक्लूड किए, इसी को हम नीचे आगे कोड में यूज करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लिखेंगे मेल, और इसके बाद हम इसका एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम होता है टू, मतलब कि किसको ईमेल सेंड करनी है। तो हमने एक वेरिएबल लिया टू ईमेल, जिसके अंदर हमने ईमेल भी स्टोर कराई है, उसी को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम सेंड नाम का एक मेथड लेंगे, और इस मेथड के अंदर हम अपने मैसेज को और सब्जेक्ट को यहाँ से सेंड करेंगे। तो उसको सेंड करने के लिए हमें अपना एक मेलेबल क्लास बनानी होती है, और वो मेलेबल क्लास हम बनाते हैं कहाँ पर है, ये देखिए कुछ इस तरह से। देखिए उसके लिए हमें ऐप फोल्डर के अंदर जाना है, मेल फोल्डर के अंदर, और हम इस नाम की क्लास बना लेंगे। आप किसी भी नेम की यहाँ पर क्लास बना सकते हैं, ये सभी मैं अभी आपको 4th स्टेप में बताने वाला हूँ। तो इस फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करने के बाद हम नीचे इसे ऐसे यूज कर लेंगे सेंड मेथड के अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा न्यू वेब ईमेल, और यहीं से मैंने ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं मैसेज और सब्जेक्ट, इसको यहाँ से सेंड कर दूंगा। तो ये तो था हमारा 2nd और 3rd स्टेप, जिसके अंदर हमने कंट्रोलर फाइल बनाई है, और इसी के अंदर आकर अपनी मेल क्लास को यूज करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हमने सिर्फ 2 ही मेथड यूज करने हैं, टू और सेंड। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, जो हमने एक खुद की क्लास बनाई है वेलकम ईमेल। इस क्लास को अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है, तो इसको क्रिएट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसके अंदर काम कैसे करना है। तो देखिए अब आता है हमारा 4th स्टेप, हमें एक आर्टिसन की कमांड लिखनी है, PHP आर्टिसन मेक, और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम, आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें ईमेल वगैरह लिखना जरूरी नहीं है, मगर आप लिख लेंगे तो आपको फाइल को फाइंड करना वगैरह आसान रहता है। अब ये कमांड लिखने के बाद होगा क्या, देखिए जो हमारा ऐप फोल्डर होता है उसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा मेल। ये लारावल 11 के अंदर पहले से नहीं होता है, मगर जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे तो ये मेल नाम का फोल्डर भी अपने आप बन जाएगा, और इसके अंदर ये नाम की फाइल भी बन जाएगी। ये फाइल कुछ इस तरह से दिखती है, ये देखिए यहाँ पर क्लास है वेलकम ईमेल, जो हमने अपनी क्लास बनाई है, जो एक्सटेंड कर रही है मेलेबल क्लास को। तो हम यहाँ पर अपनी एक मेलेबल क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है वेलकम ईमेल। इस क्लास के अंदर बेसिकली हमारे को क्या मिलेगा, इसके अंदर हमारे को 4 बने बनाए मेथड्स मिलते हैं कुछ इस तरह से, एक कंस्ट्रक्ट, इन्वेलप, कंटेंट और अटैचमेंट्स। देखिए जो अभी हमने यहाँ पर 3rd स्टेप के अंदर 2 वेरिएबल्स बनाए थे मैसेज और सब्जेक्ट, उसको हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट के अंदर आकर ही इनिशियलाइज करेंगे। ये सभी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आता है हमारा इन्वेलप नाम का मेथड। इन्वेलप मेथड क्या करता है, बेसिकली ये रिटर्न करता है हमारे सब्जेक्ट को, मतलब कि जो भी हम सब्जेक्ट लिखा होगा उसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद का भी अपना एक परमानेंट सब्जेक्ट भी सेट कर सकते हैं, या इसको चेंज भी करवा सकते हैं दूसरी वाली फाइल से, कंट्रोलर की फाइल से। इसके बाद जो हमारा मेथड है उसका नाम है कंटेंट। तो जो भी हमारी वेबसाइट का मेन कंटेंट होगा उसको ही हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से हम नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, या यहाँ पर पूरा HTML के फॉर्मेट में व्यू फाइल को भी रिटर्न कर सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारा अटैचमेंट्स। इस मेथड का यूज हम सिर्फ तभी करते हैं अगर हमें अपनी ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट फाइल भी लगानी है, जैसे कि इमेजेस की फाइल, PDF की फाइल, वर्ड की या एक्सेल की वगैरह की फाइल जो होती हैं, अगर हम उसको अपनी ईमेल के साथ अटैच करके सेंड करना चाहते हैं तभी हम इस मेथड का यूज करते हैं। जो ये अटैचमेंट्स मेथड है इसका यूज बेसिकली हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली जो मैसेज होते हैं हमारा HTML फॉर्मेट में है या सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उसको सेंड करना सीखेंगे। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और देखते हैं कि एक्चुअल लाइफ में हम ईमेल को कैसे सेंड करेंगे लारावल की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS Code, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया जिसका नाम है ईमेल। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले हमारा काम किया है, हमने ओपन कर लेनी है .env फाइल, और यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करके हमने फाइंड करना है मेल से रिलेटेड सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको। ये देखिए अब इन्हीं की हम यहाँ पर सेटिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे को जरूरत है एक ईमेल सर्वर की, जिसकी सेटिंग्स मैं यहाँ पर करूंगा। तो यहाँ पर हम ईमेल के लिए जीमेल को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ब्राउजर में आके मैंने अपना जीमेल ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरे को यहाँ पर कॉर्नर राइट में क्लिक करना है,
यहां पर मेरे को ओपन करना है मैनेज योर गूगल अकाउंट। मैंने इस पे क्लिक किया। ये देखिए, अब यहां पर ऊपर आकर सर्च में मेरे को फाइंड करना है ऐप पासवर्ड। ये देख सकते हैं थर्ड नंबर पे यहां पर एक लिंक है ऐप पासवर्ड, जो है सिक्योरिटी का लिंक। मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये मेरे से जीमेल का पासवर्ड मांग रहा है, तो उस पासवर्ड को मैं यहां से एंटर कर लेता हूं। ये देखिए, ऐसा करने के बाद आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आकर आप अपनी ऐप से रिलेटेड एक पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, जो आप अपनी ईमेल के अंदर यूज करेंगे। तो देखिए, यहां पर मैं ऐप का एक नेम दे देता हूं। यहां पर लिख देता हूं माय वेबसाइट ईमेल। ये देखिए, अब यहां पर मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको 16 कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड मिलेगा। जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको, ये पासवर्ड को मैंने भी हाइड किया हुआ है, मगर इसको आपको यहां से कॉपी कर लेना है। देखिए, मैंने इसे यहां से कॉपी कर लिया। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस पासवर्ड के अंदर हर जगह स्पेसेस होंगी, हर 4 कैरेक्टर के बाद। वो स्पेसेस भी आपको बाद में जाके हटा देनी है। तो अब मैं यहां पर डन पे क्लिक करता हूं। डन पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरी ईमेल का पासवर्ड सेट हो चुका है। ये मैंने एक ऐप पासवर्ड जनरेट किया है। आप जितने मर्जी ऐप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आ गया अपने एडिटर में। अब यहां पर आकर बेसिकली मुझे करना क्या है, यहां पर मुझे अपना पासवर्ड वही पेस्ट कर देना है। और इसके अंदर स्पेसेस आ रही हैं, इनको मैं हटा देता हूं। देखिए, अभी आपको ये मेरा पासवर्ड दिख नहीं रहा होगा, मैंने इसे हाइड किया हुआ है। मगर जो भी आपका पासवर्ड होगा, आपको उसको इधर ही वेरिएबल के अंदर पेस्ट कर देना है, जिसका नाम है मेल पासवर्ड। इसके बाद आपको अपनी जीमेल से रिलेटेड सारी सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहले है मेल मेलर। यहां पे आपको लिखना है smtp। इसके बाद यहां पर आपको होस्ट नेम देना है, तो वो है smtp.gmail.com। इसके बाद यहां पर आएगा आपका पोर्ट नंबर। तो हमारा पोर्ट नंबर यहां पर जीमेल के केस में होता है 587। इसके बाद यहां पर आएगा आपका यूजर नेम। तो देखिए, जीमेल के केस में आपका यूजर नेम और जो यहां पर ईमेल एड्रेस है, दोनों सेम ही रहेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये देखिए, ये मेरा यूजर नेम है। मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसी को मैं यहां पर अपनी ईमेल एड्रेस में भी पेस्ट कर देता हूं। इसके बाद मेरा काम क्या है, यहां पे जो है ईमेल इंक्रिप्शन, यहां पर अभी लिखा है नल। यहां पर नल को रिप्लेस करके मुझे लिखना है TLS। ये देखिए, तो ये होगी मेरी जीमेल से रिलेटेड सारी सेटिंग्स। अगर आप अपना ही ईमेल सर्वर सेट कर रहे हैं यहां पर, मतलब कि आपकी ईमेल खुद अपनी ही कंपनी से रिलेटेड है, तो उसकी जो भी सेटिंग्स होंगी, वो आप जब भी ईमेल जनरेट करते हैं cPanel से, तो वही सेटिंग आपको यहाँ पे प्लेस कर देनी है। तो अभी तो मैं सिर्फ जीमेल को ही यहाँ पर यूज करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने इस फाइल को सेव किया और यहां से इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। देखिए, ईमेल से रिलेटेड यहां पर हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल और भी होती है। आप वहां जाकर भी ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, जो अभी हमने यहां पर करी है .env फाइल में। ये देखिए, यहां पर एक फोल्डर होता है कॉन्फ़िग फोल्डर, और इसके अंदर भी एक फाइल होती है जिसका नाम होता है mail.php। यहां पर आकर भी आप अपनी जीमेल से रिलेटेड जो भी आपने सेटिंग्स की हैं, वो सेटिंग्स आप यहां पर भी आकर कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर भी env नाम का एक फंक्शन यूज हो रहा है। जो सेटिंग हमने env फाइल के अंदर की है, वही सेटिंग यहां पर यूज हो रही है। तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम यहां पर अपनी कंट्रोलर की फाइल बनाएंगे। तो देखिए, मैं यहां पर क्या करता हूं, टर्मिनल ओपन करता हूं और यहां पर आर्टिसन की कमांड लिखता हूं, php artisan make कंट्रोलर। और कंट्रोलर का नाम रहेगा ईमेल कंट्रोलर। आप नेम चेंज भी करना चाहें, जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये हमारा कंट्रोलर रेडी हो चुका है। इसी के साथ मैं यहां पर अपनी एक मेलेबल क्लास भी बना लेता हूं, जिसकी जरूरत मुझे अपनी कंट्रोलर क्लास के अंदर ही पड़ेगी। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, php artisan make mail। और इसके बाद आप अपनी मेलेबल क्लास का नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैं इसका नाम ले लेता हूं वेलकम ईमेल। ये देखिए, ये दोनों फाइल्स रेडी हो चुकी हैं, हमारी मेलेबल क्लास भी और यहां पर कंट्रोलर क्लास भी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर आपको मेलेबल क्लास दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर ऐप फोल्डर के अंदर अपने आप एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है मेल। ये फोल्डर पहले से नहीं होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर हमारी एक मेलेबल क्लास भी बन चुकी है, वेलकम ईमेल। ये देखिए, ये फाइल मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। यहां पर ये हमारी क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है मेलेबल क्लास को। अब इसके अंदर हमारे को कुछ बने हुए मेथड्स मिलते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्ट मेथड, इन्वेलप मेथड। मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेलप मेथड होता है, ये रिटर्न करता है सब्जेक्ट को। अभी इसके अंदर कुछ इस तरह से सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको भी हम चेंज भी करेंगे। इसके बाद आता है कंटेंट।
जो मैंने आपको बताया था कि रिटर्न करता है या तो व्यू फाइल को या फिर नॉर्मल टेक्स्ट। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है अटैचमेंट। जो भी हमारी अटैचमेंट से रिलेटेड मल्टीपल फाइल्स होती हैं उसी को हम यहाँ पर एरे की फॉर्म में रिटर्न करते हैं। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी कंट्रोलर फाइल को ओपन कर लेता हूँ। HTTP फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमारी फाइल है ईमेल कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर फाइल के अंदर आकर सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ सेंड ईमेल। आप मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं और इसके अंदर आकर मैं अपनी 3 वेरिएबल्स लेने वाला हूँ। एक तो किस क्लाइंट को मेरे को ईमेल करनी है, उस पे मैसेज क्या होगा और उसका सब्जेक्ट क्या होगा। तो उसके लिए मैं 3 वेरिएबल्स ले रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास एक स्पेयर से ईमेल आईडी है जिसका नाम है findjquery@gmail.com। इसके बाद मैं यहां पर एक अपना मैसेज ले लेता हूं और यहां पर ले देता हूं हेलो वेलकम टू अवर वेबसाइट। इसके बाद मैं सब्जेक्ट के लिए भी एक वेरिएबल ले लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा है वेलकम टू याहू बाबा। अब इस ईमेल को सेंड करने के लिए मुझे अपनी मेल क्लास को यूज करना पड़ेगा। अभी ये क्लास जो है मैंने ऊपर इंक्लूड नहीं की है तो उसको भी मुझे इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं मेल और यहां पर आकर मैं ऊपर ईमेल पे क्लिक कर देता हूं। ये देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारी जो क्लास है ऊपर इंक्लूड हो जाएगी। आप देख सकते हैं यूज एल्यूमिनेट स्पोर्ट फैसेट्स और उसके अंदर मेल। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर मैं अपना टू नाम का एक मेथड यूज करूंगा। इसके अंदर बेसिकली मुझे अपनी क्लाइंट की ईमेल यहां पर सेट करनी होती है। तो यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है टू ईमेल। तो इसको मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं। इसके बाद मेरे को अपना एक दूसरा मेथड यूज करना है जिसका नाम है सेंड। सेंड के अंदर बेसिकली हम अपनी जो मेलेबल क्लास है उसी को यहां पर यूज करते हैं जिसका नाम है हमारे केस में है वेलकम ईमेल। तो उसको भी मुझे अपना ऊपर इंक्लूड करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं न्यू वेलकम ईमेल। जैसे मैंने वेलकम लिखा तो देखिए यहां पर एक लिंक आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारी वेलकम ईमेल नाम की जो क्लास है ऊपर इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आकर मुझे एज ए पैरामीटर इन दोनों वेरिएबल्स को पास करना है। एक है हमारा मैसेज और दूसरा है हमारा सब्जेक्ट। ये देखिए तो यहां पर इस फाइल का जो हमारा काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। यहां पर सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल्स लिए। आप ये बिना वेरिएबल्स लिए भी यहां पर डायरेक्टली भी एज ए स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने मेल क्लास को यूज किया है। मेल के अंदर मैंने लिखा टू जिसके अंदर मैंने ईमेल सेंड की कि कहां पर ईमेल सेंड करनी है। उसके बाद मैंने सेंड नाम का मेथड यूज किया है जिसके अंदर हमने अपनी खुद की मेलेबल क्लास को यूज किया जिसका नाम है वेलकम ईमेल। और यहां पर एज ए पैरामीटर 2 वेरिएबल सेंड किए हैं। अब ये वेरिएबल जो है इस वाली फाइल के अंदर जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे अपना कंस्ट्रक्ट नाम का मेथड यूज करना है। तो इस फाइल को तो मैं सेव कर देता हूं और यहां पर आता हूं अपनी वेलकम ईमेल में। ये देखिए अब यहां पर कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले इससे बाहर ही मुझे 2 वेरिएबल्स बना लेने हैं। तो एक का नाम मैं ले रहा हूं यहां पर मेल मैसेज और एक का नाम मैं यहां पे लेने वाला हूं सब्जेक्ट। ये देखिए यहां पर डॉलर का साइन मिस हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को मैं यहां पर अपने कंस्ट्रक्ट के अंदर यूज करूंगा। तो जो भी मैंने यहां से देखिए ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेंड की है इसको मैं कंस्ट्रक्टर में एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करूंगा। ये देखिए यहां पर भी मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूं उसी नाम के। आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब यहां पर जो ये मैंने दोनों वेरिएबल्स लिए इनको मैं एक वैल्यू साइन करने वाला हूं जो भी मेरे को एज ए पैरामीटर मिलेगी। तो यहां पर देखिए मैं लिखूंगा डॉलर देश और उसके बाद हमारे मेंबर वेरिएबल का नाम क्या है, उसका नाम है मेल मैसेज। और इसको मैं मैसेज नाम के जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू आ रही है उसी को असाइन करने वाला हूं। बिल्कुल इसी तरह से मैं सब्जेक्ट के केस में भी कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर जो मैंने ये दोनों मेंबर वेरिएबल लिए थे इनकी वैल्यू को मैंने यहां पर असाइन कर दिया है। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू को मैं आगे यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और यहां पर अब आप आते हैं इन्वेलप नाम के मेथड पे जो रिटर्न करता है बेसिकली एक सब्जेक्ट। देखिए जो यूजर ने यहां से सब्जेक्ट यहां पर लिखा है अगर आप इसी को यूज करना चाहते हैं तो ये मैंने यहां से सेंड किया था एज ए पैरामीटर सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में। ये देखिए जो मेरे को मिला यहां पर सब्जेक्ट में, तो इसी को मैं यहां पे यूज करूंगा। अगर मैं यहीं पर एक स्टैटिक मैसेज लिखना चाहता हूं वो भी लिख सकता हूं। जैसे यहां स्पेस देकर
पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट मेरे को लिखना है हमेशा, तो मैं यहाँ पर वो यहीं पर लिख दूंगा। उसके लिए मेरे को अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर एक अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ से सेंड करके मेरे को एज ए पैरामीटर मिली है वैल्यू, उसी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये सब्जेक्ट नाम का जो की है, इसके अंदर हमारी खुद की वैल्यू आ जाएगी जो हमने कंट्रोलर फाइल से भेजी है। और इसके बाद मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा कंटेंट, और इसके अंदर हम या तो रिटर्न करते हैं व्यू को या फिर नॉर्मल टेक्स्ट को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे को ये दिखा रहा है कि व्यू नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक नेम नाम का फोल्डर है। तो हमने इस तरह का कोई फोल्डर क्रिएट नहीं किया है, तो इसको तो अभी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर जाकर खुद की एक व्यू फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे जाना है रिसोर्सेज फोल्डर में, व्यूज फोल्डर में, और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं पहले एक फोल्डर क्रिएट करता हूं। इसका नाम मैं रख रहा हूं मेल। इसी मेल फोल्डर के अंदर ही मैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी ईमेल्स अलग अलग अगर बनाना चाहता हूं तो उसकी HTML मैं इसी फोल्डर के अंदर प्लेस करूंगा। तो यहां पर मैं मेल फोल्डर के अंदर आता हूं और यहां पर एक फाइल भी बना लेता हूं जिसका नाम मान लीजिए मैं रख लेता हूं वेलकम मेल, welcome-mail.blade.php। ये देखिए, अब इस फाइल के अंदर आकर मैं अपनी बेसिक HTML लिख लेता हूं। ये देखिए मैंने बेसिक HTML लिख ली। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहां पर दो चीजें दिखाना चाहता हूं, एक तो यूजर का सब्जेक्ट और उसका एक मैसेज। तो उसके लिए मैं यहां पर दो टैग्स ले लेता हूं। मैंने यहां पर दो टैग्स ले लिए हैं, S3 टैग और P टैग। S3 के अंदर मैं यहां पर सब्जेक्ट दिखाऊंगा और इसके बाद जो ये मेरा पैराग्राफ है इसमें भी मैं यहां पर मैसेज शो करने वाला हूं। तो हमारे वेरिएबल का नाम था शायद से मेल मैसेज। ये देखिए, इसी को मैं यहां पे यूज कर लूंगा। अब जो ये मेरा सब्जेक्ट है इसको मैं यहां से कॉपी करके अपने टाइटल में भी डाल देता हूं। ये देखिए, तो अब जो यूजर को ईमेल मिलेगी वो HTML फॉर्मेट में मिलेगी जिसके अंदर एक हेडिंग आ रही होगी एज ए सब्जेक्ट, और जो उसने मैसेज यहां पे लिखा है वो यहां पर उसको पैराग्राफ टैग के अंदर दिखेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जो ये मैंने ब्लेड फाइल बनाई है इसको मुझे एज ए कंटेंट में रिटर्न भी करना है। ये देखिए, ये मेरा कंटेंट है जो व्यू रिटर्न करेगा। तो यहां पर हमारे पहले फोल्डर का नाम क्या है, उसका नाम है मेल, और मेल के बाद मुझे लगानी है डॉट, क्योंकि उसके अंदर ही एक फाइल है जिसका नाम है welcome-mail। ये देखिए, यहां पर आपको ये नहीं लिखना blade.php फाइल, ये अपने आप से ही गेट कर लेगा कि मेल फोल्डर है। ये मेल फोल्डर को चेक भी कहां करेगा, व्यू फोल्डर के अंदर, और उसी के अंदर इस नाम की एक फाइल को भी फाइंड करेगा। अगर ये फाइल उसे मिल जाती है तो जो ये हमारे दोनों मेंबर वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू को वो उस वाली ब्लेड फाइल के अंदर सेंड कर देगा। तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब जो भी हमने ये कंट्रोलर बनाया यहां पर, ये कंट्रोलर को रन करने के लिए आपको मालूम है कि हम अपने राउट फाइल का ही यूज करते हैं, तो हमें एक राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं जाता हूं अपने राउट फोल्डर के अंदर, web.php फाइल। अब यहां पर आकर मैं अपना एक राउट क्रिएट कर लेता हूं। देखिए, जो राउट का नाम है वो मैं रख रहा हूं सेंड ईमेल। अब यूजर जब भी अपने ब्राउजर में जाकर हमारी वेबसाइट के नाम के बाद लिखेगा सेंड ईमेल, तो मैं चाहता हूं कि हमारा कंट्रोलर के अंदर जो मैंने मेथड बनाया सेंड ईमेल वो रन हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना है, सबसे पहले अपनी क्लास को इंक्लूड करना है जिसका नाम है ईमेल कंट्रोलर। ये देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी ईमेल क्लास, जो ईमेल कंट्रोलर क्लास है, वो ऊपर इंक्लूड हो चुकी है। अब इसके अंदर जो भी हमारा मेथड है उसको भी यहां पर मुझे बताना है। तो हमारे मेथड का नाम है सेंड ईमेल। यहां पर एक चीज मिस हो गई है, हमारी क्लास के बाद यहां पर हम लिखते हैं क्लास। ये देखिए, तो ये हमारा राउट का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जैसे ही मैं इस राउट को ओपन करूंगा अपने ब्राउजर में, तो हमारा जो कंट्रोलर फाइल है, ये देखिए, वहां पर जो ये मेथड है ये अपने आप रन हो जाएगा, और इसके अंदर ये मेल टू नाम का जो हमारा मेथड है ये भी रन हो जाएगा, जिसके अंदर हमने अपनी खुद की क्लास भी यहां पर कॉल की है, जो एक मेलेबल क्लास है वेलकम ईमेल, जो कि खुद भी व्यू की फाइल को यहां पर रिटर्न कर रही है। तो इसको भी चेक करते हैं। और यहां पर इसको चेक करने से पहले मैं एक चीज और भी करना चाहता हूं। देखिए, जो ये जब ईमेल चली जाएगी तो हमें पता कैसे लगेगा कि ईमेल चली गई है। तो उसके लिए भी यहां पर मैं कोई मैसेज भी यहां पर डाल सकता हूं, मगर अभी के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं रिक्वेस्ट नेम से, जिसके अंदर ये मेल जाएगी और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसी के अंदर ही आएगा। और इस रिस्पॉन्स को मैं अपनी नेक्स्ट लाइन में यहां पर आपको शो कर देता हूं। तो उसके लिए मैं अपना dd मेथड यूज करूंगा। ये देखिए, तो अब जो भी मेल का मैसेज होगा, अगर वो गई है, एरर मैसेज भी होगा तो भी हमें यहीं पर दिख जाएगा, और जो अगर सक्सेस का मैसेज होगा वो भी हमें यहीं पता लग जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर मैं अपने सर्वर को ऑन कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करता हूं।
और यहां लिखता हूं PHP आर्टिसन सर्व। ये मेरा सर्वर ऑन हो चुका है और यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया। अब यहां पर आकर यूआरएल बार में मेरे को अपना राउट पास करना है, जिसका नाम मैंने रखा है send-email। मैंने क्लिक किया। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि एक मैसेज आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूं। यहां पे काफी डिटेल्स आ रही है। अगर इस तरह की डिटेल्स आपको दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो ईमेल है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। तो एक बार मैं आपको ईमेल को ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर देखिए लिखा हुआ लारावल और यहां पे लिखा हुआ वेलकम टू याहू बाबा। यही हमने सब्जेक्ट सेट किया था। मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पे आ गई हमारी हेडिंग S3, जो हमने S3 टैग लगाया था, और उसके नीचे आ गया हमारा पैराग्राफ टैग। यहां पे आप अगर डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल दिख जाएंगी कहां से ईमेल आई है और किसको गई है। मतलब कि जो ये मैंने ईमेल आईडी खोल रखी है वो है ये वाली। तो ये भी आपको यहां पे दिख रही है, टाइम भी दिख रहा है आपको। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसा कि हमने यहां पर कंटेंट के अंदर व्यू सेट किया था, मतलब कि व्यू को हम रिटर्न कर रहे थे और ये प्रॉपर एक HTML फॉर्मेट में ईमेल सेंड कर रहा था। अगर हम ऐसे HTML फॉर्मेट में सेंड नहीं करना चाहते ईमेल, नॉर्मल टेक्स्ट ही करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट आपको यहां पर व्यू की जगह लिखना है टेक्स्ट। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर की ले लेता हूं टेक्स्ट और इसके अंदर आकर मैं कोई एक मैसेज डाल देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने टेक्स्ट के अंदर एक मैसेज लिख दिया, हेलो हाउ आर यू। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं इस ईमेल को डिलीट कर देता हूं। मैं यहां पर आता हूं और दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो यहां पर देखिए यहां पर हमारे पास एक एरर आ चुका है। ये कह रहा है व्यू हाउ आर यू नॉट फाउंड, मतलब कि ये एक व्यू फाइल के अंदर इस मैसेज को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। तो इस नाम की तो कोई फाइल नहीं है, ये एक मैसेज था। तो उसको हम यहां पे ठीक कैसे करेंगे? देखिए जो मैंने ये ऊपर अपनी व्यू फाइल क्रिएट की थी, इसी को मैं यहां पर सेट कर देता हूं। ये देखिए और यहां पर फाइल को सेव करता हूं। देखिए जब आप यहां पर टेक्स्ट लेंगे तो आपको इस व्यू फाइल के अंदर सिर्फ अपना मैसेज डालना है। वहां पर आपको टैग्स नहीं लेने हैं, जैसे कि अभी हमारे केस में दिख रहे हैं। अगर टैग्स दिख रहे हैं तो ऐसा करने से होगा क्या, अगर हम टैग्स लिखे रहने देंगे तो ये टेक्स्ट को क्या करेगा, ये पूरे टैग्स को भी वहां पर एज ए कोड की फाइल सेंड कर देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए ये ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूं, मतलब कि अपनी जीमेल को, और ये देखिए यहां पर एक मेल भी आ चुकी है। और यहां पर देखिए जो मैंने यहां पर अपनी व्यू फाइल के अंदर जितनी भी HTML लिखी हुई थी वो उसने एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में यहां पे सेंड कर दी है। तो इसका मतलब अगर आप यहां पे टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको अपनी व्यू फाइल के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट ही लिखना है। वहां पर आपको HTML फॉर्मेट में नहीं पास करना अपना कोई भी डाटा, क्योंकि वो उसे एज इट इज ही दिखा देगा। तो हमारे केस में जैसे ये सिर्फ मैसेज अगर मुझे शो करना है तो मैं इसी को यहां से कट कर लूंगा और ये सारी HTML को यहां से रिमूव करके अपने सिर्फ इसी कोड को यहां पे पेस्ट करूंगा। ऐसे यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और इस मेल को डिलीट करता हूं। यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए मेल सक्सेसफुली जा चुकी है। मैं यहां आता हूं और ये देखिए यहां पर हमारी ईमेल भी आ चुकी है और ये देखिए जो भी नॉर्मल टेक्स्ट था वो इसमें एज इट इज यहां पे दिख रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूं क्योंकि मुझे ऐसे नहीं करनी है ईमेल, और यहां पर भी Ctrl+Z कर देता हूं क्योंकि मुझे एज ए टेक्स्ट नहीं भेजनी है, मुझे प्रॉपर HTML फॉर्मेट में भेजनी है। ये देखिए आप जब भी व्यू फाइल को यहां से सेंड करेंगे तो आप अपनी व्यू फाइल के अंदर कुछ भी सेट कर सकते हैं। आप यहां पर टेबल्स वगैरह भी सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर जाता हूं। देखिए अभी तक हम यहां पर सिर्फ 3 ही यहां पर वेरिएबल्स का यूज कर रहे थे जो वैल्यू मेरे को सेंड करनी थी। किसको मेल करनी है, क्या मैसेज होगा और उसका सब्जेक्ट क्या होगा। अब मान लीजिए हमारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें मेरे को यूजर को ये भी बताना है कि उसने क्या प्रोडक्ट परचेज किया है और कितने का की है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक डिटेल्स नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं और इसके अंदर 3 कीज ले लेता हूं। एक तो जो हमारा कस्टमर है उसका नेम आ जाएगा, उसका जो भी उसने प्रोडक्ट परचेज किए वो आ जाएगा, और उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है उसको भी मैं यहां से सेंड करना चाहता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने यूजर का नेम ले लिया है जॉन डो, प्रोडक्ट का नेम ले लिया टेस्ट प्रोडक्ट, और यहां पर उसका प्राइस भी लिखा है। अब इस इंफॉर्मेशन को भी मैं उसकी ईमेल के साथ सेंड करना चाहता हूं। बेसिकली अभी हम इस तरह से यहां पर स्टैटिक लिख रहे हैं,
मगर यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप इस स्टैटिक मैसेज की जगह पे यहाँ पर फॉर्म का डाटा लें, यहाँ पर फॉर्म की वैल्यू को यहाँ से सेट करें, उसका मैसेज, उसका सब्जेक्ट वगैरह, या हम ये वैल्यूज डाटाबेस से भी ले सकते हैं जो हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। वहां पर हम एलोकेंट का यूज भी कर सकते हैं या क्वेरी बिल्डर का। तो वो इन्फॉर्मेशन डाटाबेस से लेकर मैं यूजर को कोई ईमेल भी कर सकता हूं। तो अभी मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर मैं अभी तक 2 ही वैल्यू सेट कर रहा था, मैसेज और सब्जेक्ट। इसी के साथ अब मेरे को यहां पर थर्ड पैरामीटर भी पास करना है जिसका नाम है डिटेल्स। तो मैंने यहां से इसे कॉपी किया और यहां पर इसे सेट कर देता हूं। ये देखिए, इस फाइल को मैं यहां सेव कर लेता हूं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले ओपन करनी है अपनी मेलेबल क्लास और यहां पर टॉप में आकर मेरे को अपना एक नया मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नाम होगा डिटेल्स। ये देखिए, अब इस मेंबर वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज भी कर लेता हूं अपने कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर, जैसे मैंने ये किया था। और यहीं पर जो ये मैंने वेरिएबल यहाँ पे जिसकी वैल्यू मैं डलवा रहा हूं, इसको एज ए पैरामीटर मुझे अपने कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर भी डालना है। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इस वेरिएबल को मैं नीचे कहीं पर भी यूज कर सकता हूं जहां पर हमारा ये कंटेंट आ रहा है। तो देखिए, इसे अलग से मेरे को यहां पर पास करने की जरूरत नहीं है। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, मैं अभी आपको वो बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं इतना ही टेस्ट कराता हूं आपको। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव कर चुका हूं। अब जो ये इंफॉर्मेशन है मैं इसको अपनी व्यू फाइल के अंदर भी यहां पर सेट कर देता हूं। देखिए, डिटेल्स जो कि मैंने अपना मेंबर वेरिएबल बनाया था, ये डिटेल्स, इसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये एक एरे है तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे लेनी है अपनी स्क्वायर ब्रेसेस और इसके अंदर दे देना उसका नेम। ये देखिए, बिल्कुल इसी की मैं 2 कॉपीज और बना लेता हूँ और यहाँ पर नेम की जगह सेट कर देता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ पे सेट कर देता हूँ उसका प्राइस। ये देखिए, तो यहाँ पर यूजर का नेम आ जाएगा, यहाँ पर उसका प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर उसका प्राइस। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आकर इस ईमेल को डिलीट कर देता हूं और यहाँ पर आकर इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए, ईमेल यहाँ से सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। मैं यहाँ पर आता हूं और ये देखिए, यहाँ पर ईमेल रिसीव भी हो चुकी है और ये देखिए, यहाँ पर यूजर का नेम भी आ रहा है, उसका प्रोडक्ट नेम जो उसने परचेज किया है और उसका प्राइस भी आ रहा है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर वैल्यूज को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पर शो कर रहा हूं, इसको यहां पर शो करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। देखिए, यहां पर मान लीजिए अगर ये मेरा वेरिएबल पब्लिक ना होता, प्राइवेट होता या प्रोटेक्टेड होता, तब ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली जैसे भी कंटेंट में पास हो रही हैं, इस तरह से पास नहीं होंगी क्योंकि ये वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो होंगी प्रोटेक्टेड। तो उसको शो करने का यहां पर एक दूसरा तरीका भी होता है, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए जो ये डिटेल्स नाम का हमारे पास वेरिएबल है, ये पब्लिक नहीं है, ये है यहां पर प्राइवेट। ये देखिए, जब मैं यहां पर इस तरह से प्राइवेट ले लूंगा तब ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली हमारी जो हमारे पास यहाँ पर ब्लेड फाइल है इसके अंदर इस तरह से हम इसे नहीं दिखा पाएंगे। तो इसको दिखाने का यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आपको अपने कंटेंट मेथड के अंदर जाना है जो रिटर्न हो रहा है और यहाँ पर व्यू के बाद यहाँ पर आपको एक की यूज करनी है जिसका नाम है विद। और विद के अंदर जो भी आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं, मतलब कि सेंड करना चाहते हैं अपनी व्यू फाइल को, उसको यहाँ पर देंगे। ये विद मेथड सिर्फ आपको तभी यूज करना है अगर आपने कोई भी ऐसा वेरिएबल लिया है जिसकी डाटा टाइप जो है वो प्राइवेट है या फिर प्रोटेक्टेड है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं 3 कीज बना लेता हूं, नेम, प्रोडक्ट और प्राइस। और नेम के अंदर मैं यहां पर स्टोर कराने वाला हूं हमारा जो डिटेल्स नाम का वेरिएबल है इसी पेज के अंदर जिसकी डाटा टाइप है प्राइवेट, उसी को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा डिटेल्स और डिटेल्स के अंदर कौन सी की, क्योंकि एक एरे है तो इसके लिए मैं यहां पर लिख लूंगा नेम। ये देखिए, मैं इसी लाइन को 2 बार डुप्लीकेट कर लेता हूं, एक बार प्रोडक्ट के लिए और प्राइस के लिए। अब यही की मैं अपने यहां पर भी पास कर देता हूं। ये देखिए, तो मैंने यहां पर ये विद मेथड का यूज किया है। इसका यूज सिर्फ तभी करना है अगर आपने जो ये वेरिएबल ले रखा है इसकी जो डाटा टाइप है या तो वो प्राइवेट है या फिर प्रोटेक्टेड, तब आप विद मेथड का यूज करेंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसको अपनी ब्लेड फाइल के अंदर यूज कैसे करना है वो उसका तरीका भी यहां पर चेंज हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर आप इस तरह से डिटेल नहीं लिख सकते क्योंकि डिटेल जो है वो प्राइवेट मेथड है, उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप अपनी कीज को यूज करेंगे, जो मैंने यहां पर कीज बनाई है मैं एक बार आपको दिखाता हूं। ये देखिए, नेम, प्रोडक्ट और प्राइस, इसको एज ए वेरिएबल मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। ये देखिए, नेम, प्रोडक्ट और प्राइस। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं इस ईमेल को डिलीट कर देता हूं
और यहां पर आकर दोबारा से ईमेल सेंड करता हूं। ये देखिए मैसेज आ चुका है सक्सेसफुल का। मैं यहां पर आता हूं और ये देखिए यहां पर भी ईमेल आ चुकी है। मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये देखिए अभी भी हमारा जो यूजर का नेम है, उसका प्रोडक्ट और उसका प्राइस सब यहां पर हमारे को शो हो रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे कि हम यहां पर एक ही यूजर को ईमेल सेंड कर रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं। अगर ये ईमेल की मेरे को अपने पास अपनी एक कार्बन कॉपी भी रखनी है, जैसे कि हम मोस्टली केसेस में करते ही हैं जीमेल के केस में, वहां पर ऑप्शन होती है सीसी की, बीसीसी की भी, जिसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इनको हम यहां पर कैसे यूज करेंगे? एक नॉर्मल ईमेल तो यहां से जा रही है एक यूजर को, तो उसकी अगर मेरे को कार्बन कॉपी भी रखनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर टू के बाद एक सीसी नाम का मेथड यूज करना है, जिसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो इस मेथड के अंदर आकर आप एक दूसरी ईमेल आईडी भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मतलब कि जब भी आप ईमेल सेंड करेंगे तो दो यूजर्स को जाएंगी, एक इस वाले यूजर को जो मेन यूजर है, और उसकी कार्बन कॉपी आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, अपने बॉस को भी सेंड कर सकते हैं या अपने आप को भी सेंड कर सकते हैं एज ए दूसरी ईमेल आईडी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मोर यूजर। अब इसके अंदर मेरे को अपनी कोई दूसरी ईमेल आईडी देनी है, तो अभी तो मेरे पास कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं है, तो यहाँ पर मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे go@gmail.com। अब ये जिसकी भी ईमेल आईडी होगी उसको एक दूसरी ईमेल भी चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को यूज कैसे करूंगा? मेरे को सीसी के अंदर इसे पास कर देना है। ये देखिए, अगर आपको इसके साथ एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी सेंड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये सीसी लिया है, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर मेरे को लिखना है बीसीसी और एक तीसरा ईमेल आईडी भी यहां पर सेट कर देना है। तो अभी तो मेरे पास तीसरा और दूसरा दोनों ही नहीं है, तो इसको भी मैं हटा देता हूं। तो अभी मैं सिर्फ आपको सीसी से सेंड करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, इस ईमेल को डिलीट कर देता हूं और यहां पर आता हूं, इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए ये ईमेल भी प्रॉपर जा चुकी है। मैं यहां पर आता हूं और यहां देखिए ईमेल आई है मेरे पास। अब जब आप यहां पर डिटेल चेक करेंगे, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक कार्बन कॉपी भी गई है। वो किस ईमेल पे गई है? वो गई है इस वाली ईमेल पे, जिसका नाम है go.gmail.com। तो ये ईमेल हमारी तो नहीं है, जिसकी भी होगी उसके पास एक ईमेल चली गई होगी। बिल्कुल इसी तरह से हम बीसीसी को भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे को यहां पर बहुत सारे यूजर्स को ईमेल सेंड करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा? तो देखिए सबसे पहले आपके पास जितनी भी आपके पास ईमेल्स हैं उन सबका एक एरे होना चाहिए। मैं आपको ये प्रैक्टिकली तो नहीं करके दिखा रहा, मगर यहां पर उसका कोड कैसे करना है वो सब बता देता हूं। तो देखिए जैसे हमारे पास ईमेल्स नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर बहुत सारी ईमेल्स हैं, मैं एज ए डमी ईमेल यहां पर डाल देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने 3 ईमेल आईडी ले ली है। ये डमी ईमेल आईडी है, user1@email.com, user2@email.com, user3@email.com। अब इन सारी ईमेल्स को मेरे को एक ही मैसेज अगर सेंड करना है तो वो मैं कैसे करूंगा? तो इसके लिए मेरे को यहां पर एक लूप चलाना पड़ेगा। और वो लूप कैसे चलाऊंगा? यहां पर मैं एक फॉर ईच का लूप चला लेता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं ईमेल्स, जिसके लिए मेरे को अपना ये लूप रन करना है एज। यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, जैसे मतलब कि रिसिप्ट, जिसको यहां पर ईमेल मिलने वाली है। ये देखिए रिसिपिएंट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहां पर मेल का मेल टू फंक्शन यूज कर रहा था और उसी के साथ सेंड मेथड यूज कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और नीचे यहां पर कोड को कमेंट कर देता हूं। अब यही सेम सा कोड मेरे को इसके अंदर पास करना है। यहां पर सीसी की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। और मान लीजिए मेरे को सिर्फ उसका एक मैसेज भेजना और सब्जेक्ट भेजना है, ये डिटेल्स की भी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और यहां पर फाइल को सेव करता हूं। और जो यहां पर मैंने कंस्ट्रक्ट के अंदर जैसे डिटेल्स लिया था, इसको भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। इस लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा और ये विथ की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए मैं वापस अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर आता हूं। ये देखिए इस कोड को मैं रन तो नहीं करके दिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपको मल्टीपल यूजर्स को सेम मेल भेजनी है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास उन यूजर्स की ईमेल का एक एरे होना चाहिए, फिर आप उसके लिए एक फॉर ईच लूप चलाएंगे जैसे यहां पर, और उसके लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे मैंने यहां पर ले लिया रिसिप्ट। अब इसी रिसिप्ट को मुझे अपने टू के अंदर यूज करना है। ये देखिए क्योंकि पर्टिकुलर जब मेल चलेगा तो ये वाली ईमेल हमारे पास रिसिपिएंट के अंदर आएगी और इसी को मैं यहां पर टू के अंदर सेट कर दूंगा। इसलिए जब जब लूप चलेगा तो ईमेल हमारी टू के अंदर पास होती रहेंगी
और उन हर यूजर को यहाँ पर मैं मैसेज भी सेंड करता रहूंगा। ये देखिए जो मैंने यहाँ से व्यू फाइल के अंदर सेंड किया हुआ, तो सेम मैसेज सभी यूजर्स को चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी तो सिर्फ 3 ही ईमेल्स हैं, यहाँ पर हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ ईमेल हो, हजारों हो, लाखों हो। तो उस केस में जब आप इस तरह से मेथड को यूज करेंगे तो हमारा जो सर्वर है वो हैंग भी हो सकता है, हमारे सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम भी काफी डिक्रीज हो सकता है, मतलब कि जो वेबसाइट पे यूजर्स होंगे उनको वहां पर लैगिंग दिखेगी। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए हम यहाँ पर लारावल का एक फीचर यूज करते हैं जो होता है क्यूज। हम 100 ईमेल्स का, जैसे 200 ईमेल्स का एक क्यू बना सकते हैं और एक क्यू को कंप्लीट होने के बाद 1-2 सेकंड का रेस्ट लेके सर्वर दोबारा से मेल सेंड कर सकता है। तो ये सब हम कैसे करते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जहां पर मैं आपको क्यूज के बारे में बताऊंगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने यहाँ पर ईमेल को सेंड करना सीखा लारावल के अंदर। यहाँ पर एक टॉपिक रिमेनिंग है जो है अटैचमेंट से रिलेटेड, जो फीचर अभी तक हमने यूज नहीं किया। अगर मेरे को ईमेल के साथ इमेज भी सेंड करनी है या कोई पीडीएफ की फाइल, एक्सेल की फाइल सेंड करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा, तो इस फीचर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।